Hello, good evening. Assalamu alaikum. आज इस वीडियो में आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है इसकी वजाहत करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा. What is the difference between the present continuous and present perfect continuous? क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरा तजुर्बा है कि इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं और इस वीडियो देखने के बाद आई थिंक आइंदा आप गलती नहीं करेंगे. जो गलती मैंने देखी है वो एप्लीकेशंस में लिखा हुआ देखा मैंने खुद. जो लीव एप्लीकेशन उन्होंने लिखी है अक्सर व बेशतर वो ये लिखते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट. दिस इज रॉन्ग. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. गुज़श्ता रात से मैं बुखार में मुब्तला हूँ. अगर इस बात की वजाहत करना है इंग्लिश में तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. अब डिफरेंसेस देखें. मैं उर्दू में जुमला बोल रहा हूँ, आप दोनों जुमलों पे गौर करें. मैं गुज़श्ता रात से बुखार में मुब्तला हूँ. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट. ये करेक्ट है. मैं बुखार में मुब्तला हूँ, इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस. सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस. आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. Few more sentences. Listen, few more sentences. The gardener is watering the plant. माली पौधों को पानी दे रहा है. Simple present continuous. If अगर ये हो कि माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है तो दिस सेंटेंस इज 100% प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसलिए कि इसमें वक्त का इशारा किया गया है. काम के शुरू होने का वक्त बताया गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में शामिल होता है और इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं. द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग. द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग. राइट? अंडरस्टैंड? Next, has been or have been. Sometime we use for and sometime we use since. कभी हम since preposition है ये दोनों. कभी since का इस्तेमाल करते हैं, कभी for का करते हैं. अब आप समझिए, गौर से सुनिए, वेरी केयरफुली. सिंस उस वक्त लाया जाता है जब काम शुरू होने का इशारा हो. सिंस द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स 6 o'clock. ये मॉर्निंग है.
8 बजे भी सुबह होती, 5 बजे भी सुबह होती। तो ऐसी सूरत में आपको सेज का इस्तेमाल। लेकिन अगर जुमलों में कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन किया हो तो आप प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन फॉर। अब इंग्लिश में जुमला सुनिए, इसी जुमले को सुनिए। The gardener has been watering the plant for 2 hours. माली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा है। Clear? Okay. Now listen me few more sentences to understand. Clear हो जाना चाहिए आज। What is the difference between the present continuous and present perfect continuous? Anabia is writing English for 2 hours. Anabia has been writing English for 2 hours. Anabia 2 घंटे से इंग्लिश लिख रही है। अनाबिया 3 घंटे से अगर लिख रही है तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अनाबिया हैज बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 3 hours. I have been suffering from fever since last night. Right? इस जुमले को अच्छी तरह समझिए। मजीद the dog has been, अगर एक डॉग है, एक से ज्यादा है, प्लूरल नंबर है, तो dogs have been होगा। फिर the dogs have been barking since last night. The dogs have been. The children have been playing cricket since morning. The child has been playing cricket since morning. I am teaching for 2 hours. गलत। I have been teaching for 2 hours. This is absolutely right. I have been teaching for 2 hours. It is raining. बारिश हो रही है, present continuous. It is raining. बारिश हो रही है, present continuous. If जुमला चेंज हो जाता है कि 4 दिनों से बारिश हो रही है, गुज़श्ता 4 दिनों से बारिश हो रही है, या 2 घंटे से बारिश हो रही है, 2 घंटे से। It has been raining for 2 hours. बारिश हो रही है, it is raining. यहां पर बात खत्म करते हैं। दोबारा आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं कि याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस इन लम्हात में जो काम जारी है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे कि इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग इन लम्हात में कंटिन्यू है। इफ सुबह से बारिश हो रही है, द रेनिंग इज कंटिन्यू इन दिस मोमेंट, बारिश इन लम्हात में जारी है, बट इट हैज स्टार्टेड
from the morning. It has started since morning. Okay? This is the difference between present continuous and present perfect continuous. I'm 100% sure that you understood. And now गलती की आपकी कोई गुंजाइश नहीं होगी. क्लास 6 में आप पढ़ते हो, 7 में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, 9 में पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, आप कम से कम इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंसेस है. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, मेरी थोड़ी सी टीचिंग चंद मिनट की अगर आपको समझ आई हो, तो आप मेरी हौसला अफजाई यकीनन कीजिएगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी शख्स टीचर की हौसला अफजाई यकीनन करता है. ओके, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको इल्म की दौलत से मालामाल करे और एक कामयाब इंसान बनाए. आमीन सुम्मा आमीन. अल्लाह हाफिज़. विश यू गुड लक.